संभव नहीं होता। अच्छा सर, वर्तमान में जिस तरह से अस्थिरता है, ऐसे में झारखंड के बच्चों को भविष्य कैसे देखते हैं आप? खास तौर पे जेपीएससी हो चाहे अन्य तमाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसको लेकर के। देखिए, अगर आज अंधेरा घना है तो निश्चित है कि कल सूरज निकलेगा। तो अभी जो विद्यार्थियों को ये ऊहापोह का समय है, उन्हें परेशानी महसूस हो रही है, आप मानकर चलिए कि यह बादल छंटेंगे, आगे नियुक्ति का दौर आएगा। मतलब तय है, मतलब आप भी बच्चों को कुछ आश्वासन देना चाहेंगे कि आगे नियुक्तियाँ होंगी, आप भी सिविल सर्विस में जाएँगे, आप भी अफ़सर बन सकते हैं। क्योंकि झारखंड में सर ये जो जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह का अभी समय है, ये बिल्कुल मतलब कह सकते हैं एक तरह से यहाँ के तमाम बच्चे अभी कुछ हाल ही में देखेंगे एसएससी सीजीएल को लेकर के परीक्षा हुई नहीं कि रद्द हो गई। अभी हम लोग आरंभ एकेडमी में हैं और हमारे साथ आरंभ एकेडमी के डायरेक्टर सुजीत आचार्य सर हैं। आज हम लोग जेपीएससी के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। एक तरफ झारखंड में अस्थिरता को लेकर के तमाम बच्चे उलझे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जेपीएससी का एग्जाम कैसे होगा। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को, विद्यार्थियों को, व्यूअर्स को। चलिए सर, किस तरह से देखते हैं झारखंड में जिस तरह से जेपीएससी के स्टूडेंट 11th जेपीएससी के स्टूडेंट लगातार इस चीज को लेकर के चिंतित रहते हैं कि एक तरफ झारखंड में उथल पुथल है और उसी बीच में एग्जाम्स भी है, तो क्या संभावना है ली जा सकती है एग्जाम या फिर कुछ रद्द वद्द होने का चांसेस? देखिए, झारखंड की अभी तक जितनी परीक्षाएं रही हैं, आप किसी भी परीक्षा में यकीन तौर पे नहीं कह सकते कि ये परीक्षा हो जाएगी या नहीं होगी। और ये जेपीएससी का हमेशा से ऐसा ही इतिहास रहा है। तो ऐसे में मेरा हमेशा से सलाह यही रहा है, पहले भी मैंने यही बात कहा है, आज भी मैं यही कहूँगा कि विद्यार्थियों को ये मान के चलना है कि परीक्षा चाहे 17 मार्च को हो या 27 मार्च को, परीक्षा तो होनी है, तो आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। सर झारखंड के बच्चे को इस चीज़ को कैसे मतलब विश्वास कर पाएंगे कि हमारा फिर से मुख्यमंत्री बदल गया है, तो क्या कुछ वाकई परीक्षा समय पर सही तिथि पर हो पाएगा क्या? देखिए, आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा का आयोजन सरकार नहीं करती है। ये काम एक संवैधानिक संस्था के द्वारा होता है। झारखंड लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसके अपने एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, तो यह इनकी जिम्मेवारी है। और अगर एक बार जेपीएससी ने परीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया है, इसकी घोषणा कर दी है, तो आप मानकर चलें कि यह परीक्षा होगी और इसके लिए आपको अपनी तैयारी में जुटे रहना चाहिए। इसलिए अपनी तैयारी से अपने आप को भटकाना नहीं है कि झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता है। आपको प्रशासक बनना है, परीक्षा देना है, राजनीति अपने तरीके से चलती रहती है। अच्छा सर, 11th 12th 13th 14th जो जेपीएससी के पीटी का तो तैयारी होता है वो कैसे कराया जाता है आपके यहाँ? आप लोग तो अनुभवी शिक्षक हैं सर, लगातार 15-20 वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है आपके पास। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक दूसरा शॉर्ट टर्म। अभी जिस तरह से 17 मार्च के लिए परीक्षा की तिथि घोषित है, ऐसे में आपके पास एक सीमित समय है, तो इस समय आपको बहुत ही चयनात्मक तरीके से परीक्षा की तैयारी करनी होगी। और इस वक्त हम लोग जो अभी तैयारी अपने यहाँ विद्यार्थियों को जिस तरह से तैयार कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, इसमें हमारा पूरा फोकस रहता है कि एक सिलेबस के ऊपर पूरा ध्यान बनाए रखें और सीमित चीज़ों तक, और बल्कि आवश्यकता पड़े तो कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर दें कि अभी फिलहाल कुछ चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। तो एक चयनात्मक तरीके से कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत विशेष तरीके से फोकस करके अगर तैयारी की जाए, तो 40-45 दिन अगर आप 10-12 घंटे पढ़ लेते हैं, तो आप परीक्षा के बहुत करीब होंगे, रिजल्ट के बहुत करीब होंगे। अच्छा सर, आरंभ एकेडमी में नए बैच कौन-कौन से शुरू हुए? चूँकि आप यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप खुद डायरेक्टर हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ को? देखिए, हमारे यहाँ जैसा मैंने पहले कहा कि तैयारी के लिए 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म का कोर्स है वो तो काफ़ी समय से चल रहा है और उसमें जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं काफ़ी हद तक तैयार हैं परीक्षा के लिए। और हमने अभी इस 30 तारीख से हमने जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए कि 17 मार्च को परीक्षा का आयोजन होना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक विशेष रूप से पीटी के लिए समर्पित बैच आरंभ किया है। और लगभग 40-42 दिनों में हम लोग प्री का पूरा सिलेबस पूरा करा देंगे। अच्छा सर, मेंस का तैयारी कैसे करवाएंगे मेंस? इतने कम समय में जो अभी परीक्षा का आयोजन होना है, इस समय प्री पे हमारा फोकस है। और इसके बाद जब परीक्षा एक बार समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद हमारे पास कम से कम 90 दिन का समय होगा और इस बीच में हमारे पास मेंस के सिलेबस को पूरा करने के लिए एक समर्पित बैच हम आयोजित करेंगे। और उसमें हमारा खास फोकस होगा कि आप उत्तर लिखते कैसे हैं, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते तो बहुत हैं, विद्यार्थियों को समस्या ये रहती है कि उनको उत्तर लेखन
की शैली, उसमें लगने वाला समय, विश्लेषण, इनके बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं होता। अच्छा सर, वर्तमान में जिस तरह से अस्थिरता है, ऐसे में झारखंड के बच्चों को भविष्य अनुभव नहीं होता। अच्छा सर, वर्तमान में जिस तरह से अस्थिरता है, ऐसे में झारखंड के बच्चों को भविष्य कैसे देखते हैं आप? खास तौर पे जेपीएससी हो चाहे अन्य तमाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसको लेकर के। देखिए, अगर आज अंधेरा घना है, तो निश्चित है कि कल सूरज निकलेगा। तो अभी जो विद्यार्थियों को ये ऊहा-पोह का समय है, उन्हें परेशानी महसूस हो रही है, आप मानकर चलिए कि यह बादल छँटेंगे, आगे नियुक्ति का दौर आएगा। मतलब तय है, मतलब आप भी बच्चों को कुछ आश्वासन देना चाहेंगे कि आगे नियुक्तियाँ होंगी, आप भी सिविल सर्विस में जाएँगे, आप भी ऑफिसर बन सकते हैं। क्योंकि झारखंड में सर ये जो जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह का अभी समय है, ये बिल्कुल मतलब कह सकते हैं एक तरह से यहाँ के तमाम बच्चे अभी कुछ हाल ही में देखेंगे एसएससी सीजीएल को लेकर के, परीक्षा हुई नहीं कि रद्द हो गई। इन सब चीज़ देखिए, इसके लिए एक संकेत हमारे राष्ट्रपति भवन से हमारे माननीय राष्ट्रपति की ओर से ही दी गई है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की घटनाएं, जैसे झारखंड में हम लोग देख रहे हैं, इस तरह की घटनाएं होती रही तो 10 वर्षों के लिए सजा का प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से करने की बात बताई जा रही है। तो ये सारे संकेत हैं कि भविष्य बेहतर होने वाला है, समय बदलेगा। मतलब तय है समय बदलेगा। बिल्कुल। चलिए ये हैं आरंभ एकेडमी के सुजीत आचार्य सर। बाकी आप क्या सोचते हैं आरंभ एकेडमी को लेकर के, इनकी वक्तव्य को लेकर के, इनकी कथन को लेकर के? काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं, 20 वर्षों का अनुभवी है और लगातार बच्चों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया और हमें सुझाव ज़रूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।